अस्सलामुअलैकुम। 4.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करने लगा हूँ क्लास 8 चैप्टर 4। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग इफ पॉसिबल। जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनका आपने क्यूब रूट फाइंड करना है अगर ये पॉसिबल है तो। ए का है 512। क्वेश्चन ये है कि इसको हम कैसे करेंगे। तो सिंपल जो इसका जवाब है वो ये है कि हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर देनी है। कौन सी फैक्टराइजेशन? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद अगर जवाब में हमारे पास आ जाता है यानी कोई भी है लेकिन 3 दफा आ जाता है। ठीक है, जैसे 2 नंबर है या 3 नंबर है या 4 है या 5 है, जो भी है, लेकिन अगर वो हमारे पास 3 दफा आ जाता है तो हम उसका क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है, देख लें। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि इसके आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो ये देखें 512 है, इसको 2 पे हम कर सकते हैं। प्राइम का मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन आप जानते हैं। ठीक है, सो 2 6, ठीक है, 1 मिनट, 2 2 4, 11 हो गया, 2 5 10, ठीक है, 12 हो गया, 2 6 12, 256, फिर 2, ये हो जाएगा 128, फिर 2, ये हो जाएगा 64, फिर 2, ये हो जाएगा 32, ठीक है, फिर 2, फिर हो गया 16, फिर 2, ठीक है, फिर क्या 8, फिर 2 4, ठीक है, फिर 2 2 2 4। इसको मैं कैसे लिखूंगा? 512 लिखूंगा। ठीक हो गया ना? 512 जो इसका मेरे पास यानी ये मेरे पास बराबर है 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 64, 128, 256, 512। ठीक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 पावर 9। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ। अब 512 का क्यूब रूट तो वो ऐसे लिखूंगा। ठीक है, और वो कैसे फाइंड करूंगा? 512 इस क्यूब रूट का मतलब है 1/3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? 512 का मतलब है कि 2 पावर 9 और इसका 1/3। इसका फर्दर मतलब क्या है? 2 पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 3 3। ठीक है, 2 पावर 3, तो 2 पावर 3 का मतलब है 2 2 2, कितना? 8। ठीक है, इसका भी मैंने आपके सामने लिख दिया है। ये है 1728, तो 1728 का मैंने लिख देना है। फैक्टराइजेशन करनी है, 2 के हिसाब से हो जाएगी। 2 8 16, 12 रह गया, 2 6 12, 2 2 2 4 8, फिर 2 पे कर लें, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4। ठीक है, फिर 2 पे कर लें, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 पे कर लें, 2 10 20, 16, 2 8 16। ठीक है, फिर कर लें 2 पे, 2 5 10, 2 4 8, फिर इसको 2 पे करेंगे, 2 2 4, 2 7 14। ठीक है, फिर देख लें ये 3 पे हो सकता है, 3 9 27, फिर 3 3 3 9। इसका मतलब है कि 1728 जो है ये बराबर है 1 2 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, और फिर 3 ज़रब 3 ज़रब 3। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2 पावर 6, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3। ठीक है, 2 पावर 3 नहीं, 3 पावर 3। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जा रहा है कि 1728 का आप क्यूब रूट फाइंड करें ये वाला, तो इसका मतलब है कि 1728 सब पे 1/3 है। 1728 का मतलब है कि 2 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3, इन सब पे क्या है? 1/3। इस दोनों पे है तो इसका मतलब है कि 2 पावर 6 इस पे भी 1/3 है, मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3 है, इस पे भी 1/3 है। ये सारे रूल्स मैं इधर ही कर रहा हूँ। ठीक है, सो 3 1 3, 3 2 6, इधर आ गया 2 पावर 2, और इधर आ गया 3 पावर 1। वाई? बिकॉज ये कैंसिल। इसका मतलब है 2 2 4 ज़रब 3 4 3 12। ठीक हो गया। ये
क्यूब रूट आपके पास आ गया किसका, ये पूरा जो आपने काम किया 1728 है कितना है, इसका जो क्यूब रूट है ये आपके पास आ गया 12। सी को आप देख लें, ये मैंने लिखा हुआ है, इसमें जो मेन चीज है 6859, इसका जो डेटा है ये आपको निकालना होगा कि ये किस पे तकसीम हो सकता है। तो 3 पे कर लें, जैसे 3 पे पॉसिबिलिटी होती है, आखिर में 9 है तो 3 पे पॉसिबिलिटी होती है, फिर 7 पे होती है, फिर 9 पे होती है, फिर इसी तरह आप आगे जाएं। मैंने किया तो 19 पे आया, ठीक है, कितना 361, ठीक है। मैंने कैलकुलेटर से फौरन तकसीम किया, फर्क नहीं पड़ता, आपको जस्ट एक आइडिया होना चाहिए। उसके बाद क्या है 361 है, अगर 361 को मैं दोबारा 19 पे तकसीम करूं तो ये फिर 19 आ रहा है, क्योंकि ये हमने पहले भी किया हुआ है, तो 19 आ रहा है, ठीक है। अ, इसका मतलब ये हुआ कि 3 आ गए, 19 के रूट्स आ गए, ठीक है ना। तो 6859 ये मेरे पास बराबर है 19 पावर 3, ठीक है। अ, ये इसका मतलब ये हुआ कि 6859, इसका अगर क्यूब रूट फाइंड करना है तो ये होना है 19 पावर 3 और इसका 1/3। तो इसका मतलब हुआ कि 19 इसका जवाब है। बेशक थोड़ा टेक्निकल है, मुश्किल है, लेकिन मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं है कि हम ना कर सकें, अगर पिछली प्रैक्टिस आपने ठीक की हुई है, फैक्टराइजेशन की। अच्छा, अब है सी के बाद क्या है, डी है, तो डी है 15,625। तो इसको देख के ही एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि हमारे पास इसका जो फैक्टर है एक, वो 5 हो सकता है, क्योंकि आखिर में क्या है, ये इजी होते हैं 5 वाले। 5 3 15, 5 1 5, 12 रह गया, 5 2 10, आखिर में 25 है, 5 5 25। फिर देखें 5 पे हो सकता है, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25। फिर 5 पे हो सकता है, 5 1 5 और 12 रह गया, 5 2 10 और 25, 5 5 25, ठीक है। अब देखें 125 है ना, फिर 5 पे हो सकता है, 5 2 10 और 25 है, 5 5 25। फिर 5 पे हो सकता है, 5 5 25, ठीक है, यानी 5 6 दफा है। तो 15,625 का मतलब है कि 5 पावर 6, ठीक है ना, 6 दफा जरब है तो 5 पावर 6 मैंने शॉर्टकट लिख लिया। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा, 15,625 इसका क्यूब रूट निकालना है, तो ये हो जाएगा 5 और 6, इसका 1/3। ये 3 कैंसिल हो गया, 2 के साथ हो गया, तो ये हो गया 5/2। 5/2 का मतलब है 5 × 5 और इसका मतलब है 25, ठीक है। इसके बाद मैं करूंगा डी के बाद ई है। ई कह रहा है, ई ई का जो जवाब है वो है 21,952। मतलब जो क्वेश्चन है 21,952, इसको अगर मैं सॉल्व करने की ट्राई करूंगा, 21,952। ऐसे क्वेश्चन इस तरह से अच्छे होते हैं कि आखिर में चूंकि 2 है या 5 है या 0 है, तो वो फौरन पता चल जाता है कि डिवीजन हो सकती है। तो 2 पे कर लेते हैं, 2 1, ठीक है। अब 0 लगाएंगे, क्यों, क्योंकि एक के साथ 9 2 ले रहे हैं, तो ठीक है, दोनों 18, 15 रह गया, 2 7 14, 12 रह गया, 2 6 12। फिर 2 2 5 10, 2 4 8, 2 8 16, 2 8 16, 2 8 16। अब फिर देख लें, 2 पे पॉसिबिलिटी है, ठीक है, 2 2 4, 2 7 14, 2 4 8, 2 4 8। फिर 2 पे ट्राई कर लें, 2 2 1 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 2 4। फिर 2 पे, 2 6 12, 17 है, 2 8 16, 12 है, 2 6 12। फिर देख लें, 2 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6। अब इसको 7 पे कर लेते हैं। ये मुझे थोड़ा आइडिया है। अच्छा, 7 4 7 4 28, ठीक है, और 6 रह गया 63, 7 9 63, ठीक है। ये हमने पहले भी किया हुआ है ना 343 का, ये कोई मसला नहीं है। 7 7 49। अब 2 को देख लें, एक मैं चेक करके बताता हूँ आपको कितनी दफा है, 1 2 3 4 5 6 और 7 कितनी दफा है, 3। तो मैं इस तरह लिखूंगा कि 21,952 जो है, इसका जो है वो है 2 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 7 पावर 3। तो ये हो जाएगा 21,952, इसका स्क्वायर रूट, ये थर्ड रूट यानी क्यूब रूट क्या होगा,
ये होगा 2 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 7 पावर 3, इन दोनों पे 1/3, क्योंकि दोनों पे है ना। अब 2 पावर 6 है, इसका अलहदा 1/3 होगा, और 7 पावर 3 है, इसका अलहदा 1/3 होगा। 3 3 कैंसल, 3 2, यानी 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 2 4 ज़रब 7 यानी 28। ठीक है, ये भी हमारा काम इसका हल हो गया। ठीक है, अब हमने जाना है थोड़ा नेक्स्ट। ई के बाद क्या है, एफ है, तो 32,768। ठीक है, इसका सोल्यूशन करें तो 32,768, इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 2 आखिर में 8 है तो 2 से हो जाएगा, 2 1 2, 2 6 12, 2 3 6, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 8 16, 2 1 2, 18 है, क्या 2 9 18, 2 2, फिर 2 पे कर लें, 2 4 8 0, क्योंकि 19 हमने टोटल लेना है, 2 9 18, 2 6 12, फिर 2। ठीक है, या हाँ, ऐसे ही कर लें, चलिए 2 पे ही कर लेता हूँ, नहीं तो मैं 4 पे कर लेता। चलिए प्राइम निकालने हैं तो प्राइम कर देता हूँ, 2 2 4, ठीक है, या 20 दूनी 40, ये ज्यादा इजी है। 2 4 8, 2 9 2 8 16, अब 2 2 10 20, ठीक है, 2 2 4, 2 4 8, फिर क्या है 2 2 5 10, 12 2 24, ठीक है, फिर 2 2 2 4, और फिर क्या 11 रह गया, 2 5 10, 2 6 12, नहीं मैं यहाँ पे एक मिस्टेक कर रहा हूँ, इसको जरा ध्यान से देखें। 2 2 4 है, ठीक है, 2 5 10 है, यानी 256 ज़रब 2 512 होता है। ठीक है, तो 2 1 2 128 होता है ना, 128 का 2 क्या होता है 64 होता है, फिर अगर 2 पे करें तो 32 होता है, फिर अगर 2 पे करें तो क्या होता है 16 होता है, फिर 2 पे कर लें तो 8 होता है, फिर 2 पे 4 होता है, फिर 2 पे कितना होता है 2। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 2 पावर कितना है 15। तो मैं ये लिखूंगा कि 32,768 बराबर है 2 पावर 15 के। तो इसको अगर लिख लें 32,768 क्यूब रूट निकालें तो यह बराबर होगा 2 पावर 15 और इसका 1/3, तो 3 3 5 15, 2 पावर 5, 2 पावर 5 का मतलब है 2 2 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा, तो ये क्या 32, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका जी देखते हैं। जी में ये है, तो इसको 2 पे कर लें, 2 2 4, ठीक है, 2 3 6, 2 3 6, 2 2 4, 2 8 16। अब इसको करते हैं फिर 2 पे, ठीक है, 2 1 2, 2 1 2, और ये 13 है, 2 6 12, फिर 12, 2 6 12, 2 4 8 है। ठीक है, तो उसके बाद हम फिर जाते हैं 2 पे, 2 5 10, 2 8 16, 2 3 6, 2 2 4, ठीक है, फिर हम इसका 2 पे जाते हैं, 2 2 4, ठीक है, 18 2 9 18, 2 1 2, 2 6 12, फिर इसका हम 2 पे करते हैं, 2 1 2, 2 4 8, और 2 5 10, 2 8 16, ठीक है, इसको फिर 2 पे ट्राई करते हैं, 2 7 14, 2 2 4, 2 9 18, ठीक है, 729 है। तो इसको अगर मैं 9 पे ट्राई करूं, 9 9 9 8 72, हाँ 9 पे हो सकता है, या अगर मैं 3 पे करूं क्योंकि प्राइम चाहिए तो 3, ठीक है ना। उन्होंने क्या कहा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग इफ पॉसिबल, तो प्राइम पे कर लेते हैं, 3 2 6, ठीक है, 12 3 4 12, 3 3 9, फिर 3 के साथ कर लेते हैं, 3 3 8 24, 3 1 3, ठीक है, फिर 3 पे कर लेते हैं, 3 27, 3 81, ठीक है, फिर 3 पे कर लेते हैं, तो 3 3 9 27, ठीक है, फिर 3 पे कर लेते हैं, 3 3 3। तो अब मैं ये कहूंगा कि 46 6 5 6, ये जितना भी फिगर है इसका जो जवाब आ रहा है वो 1 2 3, या मैं चले इसको आसान कर देता हूँ, ये देखें 2 1 2 3 4 5 6, 2 पावर 6 आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3, 1 2 3 4 5 6
सो 3 पावर 6, ये आसान हो गया ना। अब ये हो गया 56, इसका अगर स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट नहीं, थर्ड रूट, ठीक है ना, क्यूब रूट ले लें, तो ये हो जाएगा 2 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 6 इनका 1/3। तो इसका मतलब है कि 2 पावर 6 उसका भी 1/3 और 3 पावर 6 उसका भी 1/3। अच्छा, अगर ऐसा है तो ये देखे, दो, ये भी दो, यानी इसका मतलब है कि 2 पावर भी दो आ गया और 3 पावर भी दो, 2 पावर 2 4, 3 पावर 3 9, 4 9 36, ठीक है। तो ये आपके पास इसका जवाब आया। अब आते हैं जी के बाद क्या है, एच है, तो ये सॉल्व करते हैं। 59319, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन अब क्या होगा, 59319 ऐसे करेंगे, ठीक है, ये वाला। तो इसको सॉल्व करना है, तो 59319, ठीक है ना। इसको अगर मैं 3 पे करूं, क्योंकि आखिर में 9 है, देखें 3 1 3, ठीक है, 29 है, 3 9 27 है, ठीक है, और 2 23 रह गया, 3 7 21, फिर 21 रह गया, 3 7 21, 3 3 9, ठीक है, ये रह गया। अब इसको दोबारा अगर मैं 3 पे तकसीम करूं, क्योंकि आखिर में 3 है, तो 3 6 18, 17 रह गया, 3 5 15, 27 रह गया, 3 9 27, 3 1 3, ठीक है, फिर आखिर में 1 है, तो पॉसिबिलिटी है ये 3 पे तकसीम हो जाए, ठीक है। जैसे 3 7 21, आखिर में 1 आता है ना, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, 3 2 6, 3 1 3, 29 रह गया, 3 9 27 रह गया, 21, 3 7 21, ठीक है। अब इसको भी अगर मैं फर्दर 3 पे, तो अभी ये नहीं होगा, क्योंकि आखिर में 7 पॉसिबल भी है, नहीं भी पॉसिबल है, 3 7 21, 3 3 9, फिर 7 है, नहीं होना। 7 पे ट्राई करते हैं इसको, कि अगर तकसीम हो सकता है, 7 पे भी नहीं है, ठीक है। अगर इसको 9 पे ट्राई करें तो भी नहीं हो सकता, इसी को अगर हम 9 पे ट्राई करें तो ये नहीं हो सकता। तो अगर हम इसको 13 पे ट्राई करें, चेक करते हैं कि 13 पे क्या रहता है। बिल्कुल ये हो जाता है, चेक करें, मैं आपको बताता हूँ। 13, 13 1, 13 हो गया, 21 है तो 8 89, ठीक है ना। सो 13 5 65, 13 चिक 13 7, 89 है ना, 89, इसको अगर हम 13 पे तकसीम करें तो कितना आएगा, 89 तकसीम कितना, 13, तो ये 13 6 78 आएगा, ठीक है। बाकी 9 में से 8 1 1 11, यानी मैं ये कहूँगा कि ये 13 6 78 आ गया और 11 रह गया, 11 को 7 से करे 13 9 117, ठीक है। आप कर लें, आपको पता चल जाएगा। अब इधर भी है 13 13 13 169, ठीक है। तो मेरे पास जो जवाब आएगा 59319, ये बराबर हो जाता है 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 13 पावर 3, और इसका मतलब है कि 59319, इसका अगर हम क्यूब रूट ले लें तो ये बराबर होगा 3 पावर 3, इसका क्यूब रूट अलहदा और 13 का क्यूब रूट क्या, अलहदा, ठीक है, 1/3। इसका भी 3 है तो इसका भी 3 है, ये कैंसल, ये कैंसल, तो एक रह जाएगा 3, एक रह जाएगा 13, सो 13 3 39, ठीक है, ये इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर आई को अब हम देखते हैं कि इस आई में क्या है। इसमें है कि 85,184 है, इसके आपने फैक्टर्स फाइंड करने हैं, क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। इसका मतलब आपने क्यूब रूट फाइंड करना है, तो ज़ाहिर है हमें पहले इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तब जाके वो फाइंड करेंगे। इसके लिए 2 के साथ मैं इसको सबसे पहले कर लेता हूँ, ठीक है। तो जब इसको 2 के साथ करूँगा तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। फिर क्या है, 2 है, फिर 5 है, ठीक है, फिर 9 है और फिर 2 है, ठीक है, 2 2 4। अब देखें दोबारा इसको मैं किस पे डिवाइड करता हूँ, 2 पे, तो ये आएगा 2 1 2, ठीक है, फिर 9 2 18, फिर 2 2 2 12 आ जाएगा ना, 2 6 12। फिर देख लें इसको नेक्स्ट 2 के साथ, ठीक है, डिवाइड बाई 2, सो ये 2 10 20 और 2 1 2, 2 4 8, 2 8 16, ठीक है ना। नहीं, एक मिनट, इधर एक चीज़ है, एक मिस्टेक कर रहा हूँ। वो मिस्टेक क्या है मैं आपको बताता हूँ।
ये देखें, अगर 10 में 20 है तो 12 रह गया ना, सो 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16। अब इसको फर्दर देखें, 2, ठीक है ना, तकसीम 2 करेंगे तो 5 2 10, 3 2 6, 2 2 4, 4 2 8, ठीक है, 5324। इसको मजीद 2 पे तकसीम किया जा सकता है क्योंकि आखिर में 4 है, तो 5 2 2 4, 2 6 12, 2 6 12, 2 2 4, ठीक है। तो इसको फर्दर 2 पे तकसीम करें, ठीक है। सो ये क्या आएगा, बड़ा इजी है, 1 3 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, ठीक है, 1331। अब इसको 1331 है तो इसको अब हम 2 पे नहीं कर सकते, ठीक है। आप देखें, बड़ा इजीली पता चल जाता है कि 2 पे ये नहीं हो सकता। तो चलें 11 पे ट्राई करते हैं, 3 पे भी नहीं हो रहा, 4 पे, 5 पे, 6 9 पे नहीं हो रहा, ठीक है। 11 पे ट्राई कर लें, आप बाकी खुद ट्राई करें, आपको पता चल जाएगा। 11 11 देखें, ठीक है। तो ये आ गया कितना, 23 रह गया ना, 2 इधर रह गया और 3 23, 11 2 22, ठीक है। तो ये कितना रह गया, 11 11 1 11, ठीक है, फिर 11 11 11 121। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 85 184 है ना, ये हमारे पास बराबर है 2 की पावर देख लें, 1 2 3 4 5 6, 2 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 11 की पावर कितनी है, 3 है ना, 1 2 3। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि 85 184, इसका जो क्यूब रूट है वो बराबर है 2 पावर 6 इसका अलग क्यूब रूट, और 11 पावर 3 इसका अलग क्यूब रूट। तो ये आपस में कैंसिल, ये 2, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 11, 4 ज़रब 11, और ये कितना 44, ठीक है, 44 इसका आंसर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है एच आई को सॉल्व करते हैं। 85 184, नहीं, आई के बाद क्या है, आई जे, ठीक है। तो आई तो हमने कर लिया, अब जे पे आते हैं। 125 डिवाइड बाय 4096, ठीक है। तो इसको कर लें, 125 का कर लेते हैं अलहदा से, ठीक है। ये देखें, 5 5 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, ये तो खत्म हो गया। अब 4096 है, इसके मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो 2 2 2 4 या 20 2 40, ये और इजी हो गया, और 4 2 8, 8 2 16, फिर 2 पे कर लें, 2 10 20, ठीक है, 2 2 2 4, फिर 2 पे कर लें, 5 12 2 24, ठीक है। इसको फर्दर आप करना चाहें तो 2 256 512, ठीक है, 2 128 हो जाएगा, 2 64 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने पहले भी किया हुआ है, तो 2 कितना हो जाएगा 32, फिर 2 कर लें 16, फिर 2 कितना 8, फिर 2 कितना 4, फिर 2 2, ठीक है। अब ये हो गया खत्म। इसको अगर मैं लिखूंगा तो लिखूंगा कि 125 जो है वो बराबर है 5 और 3, और जो ये दूसरा है कितना 4096, ये बराबर है, देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। सो 2 पावर 12। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं क्यूब रूट के हिसाब से, तो इसका जो क्यूब रूट होगा वो होगा जनाब 5 पावर 3 उसका 1/3, ठीक है। और 4096 का जो क्यूब रूट होगा वो होगा 2 पावर 12 और इसका 1/3। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि 3 1 3 3 4 12, ठीक है। सो 2 पावर 4 रह गया, इधर देख लें, 3 3 कैंसिल, जस्ट 5 रह गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 125 जो है बटा 4096, अगर इसका मैं क्यूब रूट लूंगा तो ये बराबर हो जाता है 125 का क्यूब रूट अलहदा से और 4096 का क्यूब रूट अलहदा से। तो 125 का जो क्यूब रूट था उससे हमारे पास 5 आया, और इसका जो था वो 2 पावर 4, 5 डिवाइड बाई 2 पावर 4 से होता है 16, ठीक है, 5 बटा 16, ये आपका जवाब हुआ।
किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, हम जवाब देंगे, ठीक है। कोई और जवाब दे देगा, कोई मसला नहीं है। 6859। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 2197, ठीक है, और इधर क्या होगा 6859। बस ये आप अपने कॉपी में भी बना सकते हैं ऐसे करके, तो बड़ा इजी काम है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। 2197, ठीक है। ये 3 पे नहीं होता, 7 पे चेक करें इसको, आपको पता चल जाएगा। 7 पे नहीं होता, ठीक है। 9 पे कर लें, नहीं होता। 11 पे कर लूँ, नहीं होता। और 13 पे कर लूँ, हो जाता है, ठीक है। तो ये 13 पे करूंगा, 13 एक 13, ठीक है। 8 89 आ गया, सही है। 13 7 91 हो जाता है। 13 78, 6 78 हो गया, ठीक है। 91 है, तो ये क्या 89 है, तो ये हो जाएगा 9 97, ठीक है ना। एक मिनट, 100 नहीं, मैं कर लेता हूँ यार। 2197, ठीक है, तकसीम 13, 13 एक 13, ये रह गया कितना, 11 में से 3 गया 8, ठीक है। और ये 89, सो 13 चिक 78, 13 चिक 78, 13 चिक 78, एक और इधर एक 17, 13 9 117, ठीक है। तो ये प्रोसेस था, बस थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो 169 रह गया, ठीक है। फिर 13 13 13 169, ठीक है। इसका मतलब है कि 2197 का आ गया 13 पावर 3। अब दूसरा जो है हमारे पास, ये है 6859, ठीक है ना। 6859, इसका भी आप देख लें। 3 पे देखें, मैं कर लेता हूँ, नहीं हो रहा, ठीक है, 3 पे नहीं हो रहा। अगर इसको 3 की जगह मैं 7 कर लूँ तो भी नहीं हो रहा, 9 कर लूँ तो भी नहीं हो रहा, ठीक है। फिर 11 कर लूँ, नहीं हो रहा। फिर 13 करूँ, नहीं हो रहा। 17 कर लूँ, नहीं हो रहा, ठीक है। 19 पे ट्राई कर लूँ, हो जाता है, ठीक है। सो 19 के साथ इसको करूंगा तो ये हो जाएगा 361, ठीक है। फिर दोबारा 361 कैसे हुआ ये भी आप चेक करें। 6859, ठीक है। 19 19 को 3 से ज़रब दें, कितना हो जाता है, 19 3 57, ठीक है। 3 9 में 27, 3 1 3 2 5, सही है। ये एक रह जाएगा, ये एक रह जाएगा, 15 नीचे ले आए, ठीक है। अब 115 है, उसको तकसीम 9 कर लें, तकसीम 19 कर लें, ठीक है। 19 नहीं, 19 को ज़रब दें, 19 को कितने से ज़रब दूं, 6 से। देखें 19 6 से, 6 9 54, 5 ऊपर गया, 6 1 6 5 11, ठीक है। एक रह गया 19, तो 6 1 6 19 1 19, हाँ, ये खत्म हो गया, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये हुआ। अब मैं क्या करूंगा, ये 19 को दोबारा करूंगा, ठीक है। 19 को अगर मैं 19 से ज़रब दूं तो 361 ही आता है। इसका मतलब है कि 6859 है इसका। अ, अगर मैं फैक्टर्स निकाल लूं तो 19 पावर 3 हो जाता है। अब हमें बताया गया था कि 2197 डिवाइड बाय 6859, इसके क्यूब रूट्स निकाल लें तो ये होगा। इसका मतलब ये है कि 2197 का अलहदा क्यूब रूट होगा, डिवाइड बाय 6859 इसका अलहदा। अब ये होगा कि इसका है 13 पावर 3, उसका अलहदा। 19 इसका अलहदा, ये कैंसल, ये कैंसल, यानी 13 बाय 19 आपके पास क्या होगा, जवाब होगा, ठीक है। हैं थोड़े टेक्निकल है लेकिन इतने मुश्किल नहीं है, कोई इशू नहीं है। के बाद क्या है, एल है, तो एल है 1331 बटे 8000। ये 1331 वाला तो अभी हमने किया था किसी और एग्जाम्पल में, ठीक है ना। तो आपको पता है कि ये 11 पे डिवाइड हो रहा था, ठीक है ना। तो कर लेते हैं 1331, ये सोल्यूशन है। 1331 को अगर मैं 11 पे कर लूँ, 11 पे तो ये 1 2 1 121 आया था, ठीक है।
आप खुद चेक करें, पता चल जाएगा। 11,11,120, ठीक है, ये तो टेबल है। ये 8,000 हो गया। 8,000 को मैं क्या करता हूँ, 5 पे कर लूँ ताकि थोड़ा जल्दी खत्म हो जाए। 5 1 5, ठीक है, या 14 5 80, ठीक है। 5 1 5 हो गया, 30 हो गया। 1 मिनट, 5 1 5 30, 16 5 80, ठीक है। हाँ, 20, ठीक है ना। यानी 8,000 को आप तकसीम करें 5 पे तो 1600 होता है। उसको दोबारा 5 पे तकसीम करें, 5 3 15, 5 2 10, 0, ठीक है, 320 आया। फिर दोबारा 5 पे तकसीम करें, 5 6 30, 5 4 20, ठीक है, 64। ये इस तरह इजी हो जाता है ना, बड़े से तकसीम करते हैं, देखें छोटी रकम रह गई तो 2 32 2 64, 2 16 2 32, 2 8 2 16, 2 4 2 8, ठीक है, 2 2 2 4। अब हम करते हैं क्या होता है, 1331, इसका 11 पावर 3, ठीक है। और दूसरा है 1 2 3, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब है कि जो 8,000 आता है वो हमारे पास आता है 5 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 6, ठीक है। अब 1331 है, डिवाइडेड बाय है 8,000। तो इनका अगर हमें क्यूब रूट पूछा गया है तो वो कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे 1331 इसका अलहदा क्यूब रूट और 8,000 इसका अलहदा क्यूब रूट। तो इसका क्या होगा, 11 पावर 3 उसका 1/3, और नीचे है 5 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 6 इनका 1/3। ये तो हो जाएगा कैंसिल, आपके पास 11 आ जाएगा। नीचे वाला जो है ना, अ, इसका आपके पास आएगा 5 पावर 3, वो हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 6, इसका आ जाएगा 1/3, ठीक है। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 11, नीचे आ जाएगा 5। ये चलिए मैं लिख देता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 2। तो ऊपर आ जाएगा 11, नीचे आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 2 4, ठीक है। सो 11 5 4 20, तो 11/20 आपका जवाब भी है, ठीक है। जे हमने कौन सा किया, कि एल किया। अब एम करते हैं। तो एम है 64/729, ठीक है। इसका सोल्यूशन करते हैं। 64 बड़ा इजी है, 2 32, 2 16, 2 8, 2 कितना 4 2 2, ठीक है। ये तो खत्म हो गया। अब बारी है 729 की। तो 729 आखिर में 9 है, तो ये 3 पे भी पॉसिबल है, 7 पे भी पॉसिबल है, 9 पे भी पॉसिबल है, सही है ना। तो मैं करता हूँ 729 तकसीम 3, हो जाएगा। यह आ जाएगा 200, 2 3 6, ठीक है ना। 12 2 4 12, 2 3 3, यार मैं क्या कह रहा हूँ, 3 2 6, 12 रह गया, 3 4 12, 3 3 9, फिर 3 पे हो सकता है, 3 8 24, 3 1 3, ठीक है, फिर 3 पे हो सकता है। क्या होगा, 3 2 6, ठीक है ना, 21 रह गया, 3 7 21, फिर 3 पे रह सकता है, 3 9 27, फिर 3 पे 3 3, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 64 जो है वो 1 2 3 4 5 6 2 पावर 6 होगा, और दूसरा है 729, यह होगा 1 2 3 4 5 6 3 पावर 6, ठीक है। इसका मतलब है कि 64/729, ये बराबरी इसकी क्या है, इसकी है 64/729। 64 वाला है 2 पावर 6 1/3 डिवाइड 3 पावर 6 1/3, ये कैंसिल 2, ये कैंसिल कितना 2, 2 पावर 2 3 पावर 2, 2 पावर 2 4, 3 पावर 3 9। क्या ख्याल है, सही है ना। अब एन के बाद क्या है, एन है 27 डिवाइड कितना 512, बहुत इजी है, जो थोड़ा क्विक होना पड़ेगा। 27 के जो रूट्स है ना वो हमें ये क्या नाम है, फैक्टर्स हैं, वो हमें पता है, 3 9 27, 3 3 3, ठीक है। इधर जो है 512, ये थोड़ा लेंथी है, बाकी इजी है, कोई मसला नहीं है। 2 256, 2 128, 2 64, 64 के बाद तो अभी हमने किया ना, 2 32, ठीक है, लेंथी है, मैंने पहले कहा है। 2 16, 2 8, ठीक है।
फिर क्या होगा, 2 4, ठीक है, 2 2। इसका मतलब ये है कि 27 के जो फैक्टर्स हैं वो आएंगे 3 पावर 3, और 512 के जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 पावर 9। अब क्या करेंगे, 27 बटा 512, ये इसके क्यूब रूट्स जो होंगे वो होंगे 27 का क्यूब रूट। अब जो नीचे वाला है 512, इसका क्यूब रूट होगा। तो 27 का जो है वो 3 पावर 3 है, उसका 1/3 होगा। 512 जो है उसका क्या होगा, 1/3। नहीं यार, मैं इधर एक मिस्टेक कर रहा हूँ। 512 का जो रिजल्ट है वो आएगा 2 पावर 9, इसका 1/3। तो ये कैंसल, ये भी कैंसल। ऊपर आएगा 3, नीचे आएगा 2 पावर 2, ठीक है। तो 3/4, एक मिनट, नहीं 339 है, ठीक है। सो इधर क्या आएगा मैं अभी आपको बताता हूँ, थोड़ी मिस्टेक है। ये देखे 3 है, तो 2 पावर क्या है, 3 है। तो 3/2 2 4 4 2 8, 3/8। अब करेंगे क्या करेंगे, एन के बाद है ओ। ओ क्या क्या है, 64 मल्टीप्लाई बाय 1728। तो कर लेते हैं, पहले इसके वो निकाल लेते हैं फैक्टर्स। तो क्या है इसका, 32, फिर क्या है 8, फिर ठीक है, 17 28, इसका भी 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 4 8, ठीक है ना। 1728 तकसीम 2, फिर तकसीम 2 कर लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 3 2, फिर 2 पे कर लें, 2 1 6, फिर 2 कर लें, ठीक है। 2 दाई 20, 2 8 16, ठीक है। फिर 2 कर लें, 2 5 10, 2 4 8, फिर 2 कर लें, 27 2 54, फिर 3 कर लें, 3 9 27, 3 3 3 3। उम्मीद है कि इतना सारा कुछ करने के बाद आपको ये चीजें ज़बानी हो गई होंगी काफी सारी, ठीक है। सो 64 का क्या हो गया, 2 पावर 6, और 1728 का क्या हो गया, देखें 1 2 3 4 5 6, 2 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3। अच्छा, अब इसका 64 का क्यूब रूट ले लें आप, वो हो जाएगा जनाब 2 पावर 6 और इसका 1/3, 2 पावर 2 हो जाएगा यानी 4। और 1728 का आप क्यूब रूट ले लें तो वो हो जाएगा 2 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3, इनका क्यूब रूट। वो हो जाएगा 2 पावर 6 का 1/3 अलहदा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3 है उसका 1/3 अलहदा, तो कैंसल, इधर 2, 2 पावर 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 1 हो जाएगा, 2 पावर 2 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12। इसका मतलब अब ये है कि 64 ज़रब 1728, इनका अगर क्यूब रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 64 का क्यूब रूट मल्टीप्लाई बाय 1728, इसका क्यूब रूट। 64 का क्यूब रूट हमने निकाल लिया है, 4 है, मल्टीप्लाई बाय 1728 का क्यूब रूट जो है वो है जनाब 12, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसका ये 4 है और इसका ये 12 है, ठीक है, ये और ये। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 12 चौके 12 4 48, ठीक है। सो आपके पास क्या जवाब आया, 48। पी को देख लें, पी में आपके पास है 12,167। तो इसको मैंने 3 पे किया, नहीं 5 पे, 3 7 9 किसी पे नहीं हो रहा, 11 13 17 19 पे नहीं हो रहा, 21 पे नहीं हो रहा, 23 पे हो रहा है, ठीक है। तो हमने जाहिर है 1 बाय 1 चेक करना है, तो 23 पे होना है, तो इसका जो जवाब आना है कितना, 529, ठीक है। 23 को इस इतना ज़रब देंगे तो 12,167 आता है। अब अगर ये 23 पे हो गया तो ये 3 दफ़ा 23 पे होगा, ये मेरा शक है, ठीक है। तो दोबारा 23 पे कर लेता हूँ तो ये 23 आता है, ठीक है। कैसे, ये देख लें,
12,167, ठीक है, और 23 पे, ठीक है ना। तो 23 को 5 से ज़रब देता हूँ पहले, 5 3 15, ठीक है, एक हासिल, 5 2 10, 1 11, कितना आ जाएगा 6, और ये ख़त्म, ठीक है ना। अब मुझे 6 नीचे उतारना पड़ेगा, 100, 5 2, ये 2 हो जाएगा, 2 3 6, 2 2 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया 0 2, आखिर में 7 को नीचे उतारना पड़ेगा। अब इसको मैंने करना है 9 के साथ, 9 3 27, 9 दूने ये क्या है, 9 दूने 18 से 2 20, ठीक हो गया। ये ऐसे आता है। अब 529 है, इसका भी 23 के साथ करूंगा, तो ये 23 आता है, कैसे, 2 के साथ करें, 23 2 46, ठीक है, 46 6 52 69, 23 3 69। समझ आ रही है कि ये कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया। इसका मतलब है कि 12,167 जो है, इसका मतलब है 23 पावर 3, तो 12,167, इसका अगर थर्ड रूट लेंगे, क्यूब रूट लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 1/3, ये कैंसिल हो जाएगा, 23 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, बात क्या है, क्यों है, तो क्यों है 42,875, ये इजी है निस्बतन। इसकी वजह है कि आखिर में 5 है, तो 42,875, इसको अगर मैं 5 पे तकसीम करूंगा, 5 8 40 28 है, 5 5 25 37 है, 5 7 35, 5 5 25, ठीक है। इसको फिर 5 पे कर लेते हैं, ठीक है ना। ये पहला क्या था, 42,875 था, इसको हमने 5 पे तकसीम किया, 8,575 आया, दोबारा 5 पे तकसीम करेंगे तो 1715 आएगा, ठीक है। दोबारा आखिर में 5 है, तो 5 पे ही तकसीम कर सकते हैं। और वैसे भी मैंने आपको एक बात बताई है कि अगर एक दफा 5 से हो रहा है ना, तो दूसरा और तीसरा, क्योंकि क्यूब रूट मांग रहा है, तो आप ये शक करें, आप यही सोचें कि इसमें 3 दफा ही 5 आएगा, ठीक है, कम से कम 3 दफा, 6 दफा भी आ सकता है, 9 दफा भी आ सकता है, लेकिन 3 दफा तो मस्ट आएगा, ठीक है। तो भाई ये चीज आप जरा ध्यान में रख लें, तो इजी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक आ गए हैं, इसको दोबारा अगर हम 5 पे तकसीम करेंगे, तो 343 आएगा। अब देखिए आखिर में क्या है, 3 है ना, तो ये 3 पे भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, 7 पे भी कर सकते हैं, ठीक है। 3 पे नहीं हो रहा, तो 7 पे कर लें, 7 पे करेंगे तो 49 आएगा, 49 है तो दोबारा 7 पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। क्यों मैंने 3 पे नहीं किया, मैंने 9 पे नहीं किया, क्यों, क्योंकि एक दफा 7 आया, तो दूसरी तीसरी दफा भी मुझे शक है कि वो आएगा, ठीक है। लेकिन ये वो क्वेश्चंस हैं जो क्यूब रूट्स वाले हैं, क्यूब रूट का मतलब है 3 दफा रूट आएगा, अगर स्क्वायर हो तो इसका मतलब है कि 2 दफा आना चाहिए, ठीक है। बस ये आपको एक शक होना चाहिए, 5 पावर 3 है और 7 पावर क्या है 3 है। तो अब अगर कोई कह दे कि नहीं, इसका आपने क्यूब रूट लेना है, जैसे क्वेश्चन में है, तो ये क्यूब रूट करेंगे, और इधर ये हो जाएगा 5 पावर 3, इसका भी क्यूब अलहदा हो जाएगा, और 7 पावर 3, इसका भी क्यूब अलहदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसल्ड, और ये भी कैंसल्ड, 5 ज़रब 7 कितना, 35। कोई शक है किसी को तो पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं। आर 1331, ये तो हमने मेरे ख्याल से बहुत एक दो दफा कर लिया है, तो 1331 ये तो शॉर्टकट है 11 के साथ, ठीक है, 121 आ जाएगा, ये मैंने अभी किया था, तो 11 11, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि 1331 लिखेंगे, उसको लिखेंगे 11 पावर 3, और 1331 का ये लेंगे क्यूब रूट, 11 का 3 है, उसका क्यूब रूट लेंगे, और इसका क्या हो जाएगा जवाब 11, ठीक है। तो जनाब ये भी हो गया। आर एस है, एस क्या कह रहा है 3375, तो इसको अगर मैं सॉल्व करने की ट्राई करूं, 3375, तो वो क्या हो जाएगा, आखिर में 5 है ना, तो जाहिर सी बात है कि हमें 5 की तरफ जाना है, 5 के साथ करूंगा, 6 5 30, ठीक है ना, और फिर जो भी रह गया 7 5 35, ठीक है ना, और 5 5 25 आखिर में 5 के साथ करूंगा, दोबारा इसको डिवाइड 5 पे करूंगा, तो 5 1 5 5 3 कितना 15, 2 रह गया 25, 5 5 25 135, फिर 5 पे हो सकता है, 5 2 10, 5 7 35। अब देखिए आखिर में 7 है, तो
7 के साथ भी पॉसिबल है, 3 के साथ भी। 7 3 21 7 4 28 नहीं हो सकता, तो 3 के साथ चेक करते हैं। 3 9 27, ठीक है। और फिर 3 3 9, एक दफा 3 आ गया तो 3 दफा मुझे शक है, ठीक है। 3 3 7 5, यह हो जाएगा 5 4 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3। अब 3 3 7 5, इसका अगर ये ले लें तो यह हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये भी 3 ये भी 3, इनका भी 1 बाय, इनका भी 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 पावर 3 1 पावर 1 बाय 3, 3 पावर 3 1 बाय 3। तो ये कैंसल, ये कैंसल, ठीक है। 5 ज़रब 3 रह जाएगा और ये कितना रह जाएगा 15, ठीक है। एक दफा आपको क्वेश्चन समझ आ गया ना, फिर इसको आप शॉर्ट करें लॉन्ग करें, आपको पता चल जाता है, ठीक है। ये 1000 है, इसको अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन ना करूँ ना तो 10 3 दफा इसका जवाब है, लेकिन चूंकि प्राइम फैक्टराइजेशन इसके लिए ज्यादा बेहतर है, इसलिए प्राइम पे जाऊंगा, ठीक है। तो 5 पे जाऊंगा, 5 2 10, ठीक है, यानी 205 1000। 5 5 4 20 0, 5 5 8 40। फिर अब 2 है ना, तो 2 भी 3 दफा होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। आ गया कि नहीं आ गया? तो 1000, इसका अगर क्यूब रूट ले लें तो यह हो जाएगा 5 पावर 3, इसका 1 बाय 3, और 2 पावर 3, इसका भी 1 बाय 3। इससे पहले खैर एक स्टेप में लिख लेता हूँ कि जो 1000 है वो बराबर है 5 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 इसका जवाब है। तो काफी लेंथी काम था, अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। ये सारा काम हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अ क्यूब शेप्ड आयरन कंटेनर हैज a volume of इतना, find the dimensions of the container, ठीक है। मतलब वो आपको ये बता रहा है कि क्यूब शेप्ड है, उसने एक हिंट आपको दे दिया है। आपसे कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब ये है कि लेंथ, विड्थ और हाइट, ठीक है, ये चीजें आपने बतानी है। और लोहे का कंटेनर है, क्यूब शेप है, वो शेप उसकी क्या है, क्यूब, ठीक है। तो क्यूब शेप का मतलब ये है कि उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों होंगी, ठीक है ना। क्यूब और क्यूबॉइड, ये चीजें आपको पता हो। चलो इसका करते हैं। ये इस तरह कोई शेप होती है, ठीक है। ये इसकी है हाइट, ये इसकी है लेंथ, और ये इसकी है विड्थ। क्लियर हो गया? चलें खैर, इसका वॉल्यूम है 6859 कितना मीटर क्यूब, ठीक है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कंटेनर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6859 मीटर क्यूब, इसका आपने लेना है क्यूब, ठीक है। सो एक डायमेंशन आ जाएगा, चूंकि क्यूब है तो सारी साइड्स बराबर होंगी, ठीक है। क्यूबॉइड में होता है कि एक साइड दूसरी साइड से मुख्तलिफ है, लेकिन वॉल्यूम, ये जो क्यूब होता है इसकी सारी शेप्स बराबर होती हैं। सारी साइड्स या सारी डायमेंशन वो क्या होती है, बराबर होती हैं। तो अब 6859 है, इसका हमने क्या लेना है, ये वाला तरीके का, ठीक है। सो 6859 तकसीम 3 करेंगे नहीं होना, 7 करेंगे नहीं होना, ठीक है। 9 करेंगे नहीं होना, 11 करेंगे नहीं होना, 13 करें नहीं होना, 17 करें नहीं होना, 19 कर लें नहीं होना, 21 कर लें। एक मिनट, कितना है, 6859 तकसीम, फिर करता हूँ 3, ये कुछ भी नहीं होना, 7 नहीं होना, 9 ये भी नहीं होना, 11 नहीं होना, 13 नहीं होना, 17 ये भी नहीं होना, 19 हो जाना है। तो अगर इसके साथ 19 के साथ कर लूँ तो ये आ जाता है 361, ठीक है। फिर 19 को 19 के साथ करूंगा 361, ये तो मुझे पता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6859, इसका अगर ये लेंगे क्यूब तो ये हो जाएगा 19 पावर क्यूब, इसका भी हो जाएगा क्यूब, ठीक है, क्यूब रूट। तो 19 पावर 3 और 1 बाय 3, तो जवाब कितना आएगा, 19 आएगा। तो इसका मतलब है कि डायमेंशंस कितने हुए,
डायमेंशन इसका हो गया 19 मीटर, क्योंकि मीटर पे भी क्यूब था तो वो क्यूब इस क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 19 मीटर आपका जवाब आया। अब आते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब शेप्ड हॉल इज इतना। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द हॉल। तो क्वेश्चन 3 है, वॉल्यूम हॉल, हॉल का जो वॉल्यूम है 74088 मीटर क्यूब है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ हॉल कितना होगा? लेंथ ऑफ वॉल नहीं है, लेंथ ऑफ हॉल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, एक्स कह देता हूं या नहीं भी कहता कोई मसला नहीं, ये जो है आपके पास क्यूब, इसका हो जाएगा क्यूब रूट। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 74088 और इसका क्या करेंगे, ये आखिर में 8 है तो 2 पे पॉसिबल है। ठीक है, ये अच्छा, इसको अगर मैं 2 पे करूंगा तो ये हो जाएगा 3 7 0 4 4 4 4 8 है ना, तो 2 पेयर कर लें 2 पे। ठीक है ना, इसको 2 पे मजीद तकसीम करूंगा तो 18 2 36 हो गया, या एक ये 16 17 है गया, 8 2 16 10 है गया 5। ठीक है ना, फिर 2 और फिर 2। ठीक है, फिर देखें, ये मुझे इधर से पता चल रहा है 1 2 3 होनी चाहिए। ठीक है, तो 9 2 18 2 2 4 6 2 12 2 1 2। ठीक है, अब मैं अगर किसी और की तरफ मूव करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि आखिर में 1 आया है, 3 पे पॉसिबल है, तो 3 3 9। ठीक है, 0 लगाऊंगा क्यों, क्योंकि 2 और 6 दोनों ले रहा हूँ। सो 3 8 24 21 रह गया, 3 7 21, 3087 है, तो 3 एक दफा आया है ना, तो इसको 3 दफा होना चाहिए। ठीक है, 3 2 30 3 2 6 27 3 9 27। फिर भी एक पॉसिबिलिटी है आखिरी जो मैं करूंगा, 3 3 9। ठीक है, 12 रह गया, 3 4 12 3 3 9। अब दोबारा, अब मैं 7 पे ट्राई कर सकता हूँ। ठीक है, डिवाइड बाय 7 अभी हमने किया था इससे पहले, अगर आपको याद हो, 7 49 एक दफा आ गया, तो मुझे 3 दफा यकीन है ये आ गया। ठीक है, अब मैं कहूंगा कि लेंथ ऑफ हॉल, तो लेंथ ऑफ हॉल क्या होगा, वो होगा 740 88, ये क्यूब है, इधर मीटर क्यूब है, ये याद रखेंगे, सारा इस क्यूब के अंदर आना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये है 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 पावर 3, इन सब के हो जाएगा क्या, ये, और मीटर क्यूब। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 2 पावर 3 है, इसका 1/3, 3 पावर 3 इसका 1/3, 7 पावर 3 इसका 1/3। चले मैं आगे भी बताता हूँ, मीटर पावर 3 इसका भी 1/3। ये खत्म, ये सारे आपस में खत्म, तो क्या होगा, 2 ज़रब 3 ज़रब 7 मीटर, 2 3 6 6 7 42 मीटर उसकी लेंथ है। ठीक है, आई होप के मसाइल इतने ज़्यादा नहीं है, आपको समझ आ रही है, और आपकी समझ, आपका जो समझ आना है ये इम्पोर्टेंट है। अब बाकी मेथड आप देख लें। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिक रूम इज, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रूम 9261 मीटर क्यूब। एरिया ऑफ द रूफ ऑफ दिस रूम, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर ना मालूम, लेंथ, लेंथ ऑफ रूम ना मालूम। ठीक है ना, ये एक ना मालूम है, क्योंकि वो क्यूब रूम, क्यूबिक रूम की बात हो रही है। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक, तो इसका मतलब है कि लेंथ वेट सारा कुछ बराबर है। ठीक है ना, लेंथ ऑफ रूम है तो वेट भी है, हाइट भी है। ठीक है, अभी हमें एक्स फाइंड करना है, तो एक्स फाइंड हो जाएगा 9000
9261 मीटर क्यूब इसका लेंगे ये, ठीक है। चलें ले लेते हैं 9261 ये वाला। अभी आ, एक मिनट, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ये वाला हमने ये सारा कर लिया है, ठीक है। 9261 चलें इसको कर लेते हैं। 9261 को 3 पे कर लें तो क्या आता है ये मैं आपको बता देता हूँ। 3087, ठीक है। 3 पे 3087 को फिर आप 3 पे कर लें 1029, फिर 3 पे कर लें, ठीक है। 343, 7 पे कर लें 49, फिर 7 पे कर लें, ठीक है। इसका मतलब क्या है, लेंथ रूम। तो लेंथ ऑफ रूम हमने क्या कहा था कि 9261 इसका क्या होगा क्यूब, मीटर क्यूब है। चले मैं वो भी लिख लेता हूँ, जरूरत नहीं है आखिर में जस्ट मीटर लिखते हैं, ठीक है। अच्छा तो 9261 से क्या है 3 पावर 3 है, ये देखें 1 2 3 और 7 का भी 3 है, ठीक है। 7 पावर 3 मीटर क्यूब है। इन सब पे क्या आएगा 1/3। अच्छा इसका मतलब है कि 3 पावर 3 पे 1/3 आएगा, 7 पावर 3 उस पे 1/3 आएगा, और इस पे 3 आएगा। ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल। 3 × 7 मीटर, 3 × 7 21 मीटर। 21 मीटर क्या चीज है, ये जनाब लेंथ ऑफ द रूम है, ठीक है। अब एरिया ऑफ रूफ आपको चाहिए, एरिया ऑफ रूफ वो कैसे फाइंड करेंगे, x ज़रब x, ठीक है। तो x कितना है 21 है, 21 ज़रब 21 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर ज़रब मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो 21 ज़रब 21 441 आता है, ठीक है। मीटर स्क्वायर ये छत का जो है ना एरिया वो है, ठीक है। उसने कहा ना फाइंड एरिया ऑफ द रूफ। एरिया हमेशा याद रखें लेंथ और विड्थ होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे लेंथ और विड्थ बराबर है तो इस वजह से हम कहेंगे कि लेंथ और लेंथ होता है। तो एक लेंथ है एक 21 तो दूसरा भी 21 है, 21 ज़रब 21 हो गया। जो बात में थोड़ी मिसिंग है वो आप देख लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। इसमें है कि फाइंड दी क्यूब्स, ठीक है। फाइंड दी क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। तो ए है 67, इसका क्यूब का मतलब है कि इसको 3 पे पावर 3 होगा ये वाला, इसको 3 दफा ज़रब करेंगे। अब इससे क्या आएगा वो इस तरह आएगा ये, ठीक है। तो 7 ये ज़रब है, 7 7 49, 4 इधर आ गया, 7 6 42, 4 46। अब 6 7 42, 4 6 6 36, 4 40। तो ये आएगा 9 6 2 8 4 4 4489। तो 4489 इसको एक दफा और 67 से ज़रब देंगे क्योंकि ये 2 दफा हो गया, तीसरी दफा ये। तो 7 9 63, 6 7 8 56, 6 62, 5 ये भी 6 7 4 28, 6 34, 3 7 4 28, 3 31, ठीक है। फिर देखें 6 9 54, 5 ऊपर आ जाएगा क्या 5 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 6 6 6 8 48, 5 53, फिर 5 6 4 24, 5 29, 2 6 4 24, 2 26, 3 2 4 6 और 4 3 7, 1 9 10, 1 3 6 9 10, 1 3, ठीक है। तो इसको अगर वन टाइम और 67 से ज़रब दूं तो यह आ जाता है 300 763, ठीक है ना। तो यही आपके पास क्या है जवाब है। अब इसका जो बी पार्ट है वो है 12, ये थोड़ा सा आसान है। 12 क्यूब ये हो जाएगा 12 ज़रब 12 फिर ज़रब 12। तो 12 12 144 होता है, इसको 12 से ज़रब देंगे तो मैं लिख देता हूँ 144 ज़रब 12, ठीक है। 2 4 8 2 4 8 2 1 2
एक चार एक चार एक एक, 8 8 4 12, 1 2 4 6 1 7 1, 1728। ठीक है ना? कैसे पता चला? वो यही है कि 12 पावर 3 तो 1728। ठीक है, कंफर्म भी मैंने कर लिया है। सी क्या कह रहा है? 98 पावर 3। सोल्यूशन 98 पावर क्या 3, तो ये हो जाएगा 98 98 98। मैं इसको शॉर्टकट करता हूँ, आप जरा खुद दे दें। तो 98 ज़रब 98 ये हो जाएगा 9604 ज़रब 98 फिर हो जाएगा। तो अगर ये करूंगा 941 से 192 आ जाएगा। ठीक है, 941 192 ये आपके पास जवाब हुआ सी का। अब डी की बारी। तो डी है 50। ये बहुत इजी, क्योंकि जीरो वाला है तो ये बहुत इजी है। ठीक है, क्यूब ये 50 50 50 होगा। ठीक है, 5 5 25, 25 पंजे 125। ठीक है, 3 जीरो है तो लगा लें। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है डी के बाद ई। ये है 44। इसका सोल्यूशन क्या है? 44 क्यूब ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 44। तो कर लें 1936 44। तो ये क्या हो जाएगा? 85 184। ठीक है, 85 184। आई होप ये समझ आ रही होगी आपको। ई के बाद क्या है? एफ है 73। तो इसका सोल्यूशन करेंगे 73 क्यूब, तो 73 73 73 मल्टीप्लाई करें 73 मल्टीप्लाई 73, 5329 मल्टीप्लाई बाय 73। तो 389 017। ठीक है, 389 017। तो ये जनाब आपका पूरा एक्सरसाइज हो गया। काफ़ी लेंथी था, लेकिन चलें, ये अच्छा है कि सॉल्व हो गया। काफ़ी सारी प्रैक्टिस है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ लें, मैं नहीं तो कोई और जवाब दे देगा। ठीक है, और साथ साथ इसको शेयर करें अपने दोस्तों, अपने स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, थैंक यू।